जय हिंद सभी प्यारे फौजियों को। हमारी जो सीरीज चल रही थी, अब देखिए उसका नेक्स्ट पार्ट। उस नेक्स्ट पार्ट में आपके हैं टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन, समय और कार्य के। राम एक काम को 10 दिन में करता है और मोहन 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे। देखिए राम कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में, और मोहन 15 दिन में। तो क्या होता है, इनका एलसीएम लिया जाता है। तो 10 और 15 का एलसीएम कितना आएगा, 30। ये मान लिया जाता है टोटल वर्क, कुल कार्य। अब 10 से 30 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 15 से 30 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। ये होती है इसकी क्षमता, इफिशियंसी। अब उसने पूछा दोनों को मिलके टोटल काम कितना है, 30, और दोनों की क्षमता कितनी होगी, 5। 5 से डिवाइड कर देंगे इसको, 5 से 5 छके 30, तो कितना आ जाएगा, 6। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन, 255 का बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट। 12 आदमी एक काम को 20 दिन में करते हैं, 15 आदमी। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या लगता है, एमडीएस लगता है, M1 D1 H1 E1 अपॉन में आता है W1 W2 वर्क और वेजेस, M2 D2 H2 E2 W2 और वेजेस 2। देखिए M मतलब होता है पुरुष, व्यक्ति जो भी काम करता है। D मतलब दिन, H मतलब घंटे, E मतलब क्षमता, W1 मतलब काम, जो काम करते हैं, और वेजेस मतलब पैसा। तो आपको इसमें दो चीजें ध्यान रखनी है, काम और पैसा नीचे लेना है, बाकी सारी चीजें ऊपर, है ना। तो क्या जो वैल्यू दी वो पुट कर दो। 12 आदमी एक काम को कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में। तो 15 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे, x दिन में। तो 12 इंटू 20/15 आ जाएगा, बराबर x। काट दो, 3 से 3 चौक 12, 3 पच्चीस 15, 5 से 5 चौक 20, 4 चौक 16। तो x बराबर कितना आ गया, 16। तो कितने दिन में करेंगे, 16 दिन में। 256 का बी, 256 का बी ए, 256 का बी आगे पीछे हो गया है, ठीक है, 16 दिन में। चलिए नेक्स्ट। ए और ए बी सी किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, ए और सी 15 10 उसे, ए और सी कितने दिन में करते हैं, क्वेश्चन नंबर 257। ए और सी उसे 15 दिन में करते हैं, ए और सी उसे 15 दिन में, है ना, यहाँ 15 दिन आया नहीं, 15 दिन में करते हैं, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। चलिए देखिए मिलके कितना दिया है, ए बी सी का 10 दिन, ए और सी का कितना दिया है, 15 दिन। सबसे पहले इनका एलसीएम ले लेंगे, 10 और 15 का एलसीएम आएगा 30। 10 से इस 30 को डिवाइड कर दो 3, 15 से 30 को कर दो 2। देखो तीनों की मिला के क्षमता कितनी है, 3, और ए और सी कितनी है, 2। जब इसमें इसको माइनस कर दोगे तो बी की आ जाएगी, तो बी की कितनी आ जाएगी, 1, है ना। या ये बोल सकते हो आप कि ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी है, 3, ए और सी कितनी है, 2। तो ए और सी की जगह 2 रख दिया, प्लस बी इक्वल 3, ये उधर जाएगा। तो बी बराबर 3 माइनस 2, तो बी बराबर कितना आ गया, 1। डिवाइड कर दो, 30 डिवाइडेड बाई 1, 30। तो बी का कितना आ जाएगा, 30। 257, 30। चलिए नेक्स्ट। 12 आदमी अथवा 18 औरतें एक खेत की कटाई को 14 दिन में करते हैं, तो 8 आदमी और 16 औरतें उस खेत की कटाई को कितने दिन में करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा क्या पूछा है उन्होंने, 12 आदमी खेत की कटाई 14 दिन में करते हैं, तो 8 आदमी और 16 पुरुष मिलकर कितने दिन में करेंगे। देखो क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन जो है इफिशिएंसी बेस्ड होते हैं। क्षमता, 12 आदमी है मेन और 18 फीमेल, कितने दिन में कर रहे हैं, 14 दिन में। तो ये भी 14 दिन में करेगा, ये भी 14 दिन में करेगा। 14 से 14 कट जाएगा, 2 से काटोगे 2 छंग 12, 2 नम 18, 2 तिया 6, 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2m बराबर 3f। जब इनकी इफिशियंसी निकाल ली तो पलट दो इसको, m और f को। ये m के साथ में है तो f में चला जाएगा, f वाला m में आ जाएगा। कितना हो गया, 3 और 2। तो क्षमता कितनी हो गई, 3 और 2। अब उसने जो पूछा है उन दोनों में से कोई एक इक्वेशन ऊपर रख दो, ये वाली या ये वाली। ये ऊपर रख देता हूँ मैं, ये वाली। 18f इंटू 14, और जो पूछा है उसे डिवाइड कर दो। क्या पूछा है, 8 आदमी और 16 औरतें। 18 एफ की क्षमता कितनी आई, 2 इंटू 14, एम एम कितना है, 3, 8 तिया 24, यहाँ रखेंगे 3, है ना, 8 इंटू 3 24, प्लस एफ कितना है, 2, 16 इंटू 2, 16 दूनी 32। इसको जोड़ लेते हैं अपन।
18 इंटू 2 इंटू 14 बटे 3×50 = 56। 14 से काट देता हूँ, 14 से 4 बार, 2 से काट देता हूँ 2 बार, और 2 से काट देता हूँ 9 बार। कितना आंसर आ जाएगा इसका? 9, डी ऑप्शन। 258 का 9, डी ऑप्शन है ना। ये क्षमता बेस्ड है, कुछ टाइप से किया जाता है। नेक्स्ट, 15 व्यक्ति किसी खाई को खोदने में 10 दिन का समय लेते हैं। किसी खाई को 15 व्यक्ति, अभी एमडी बताया था 15 आदमी किसी खाई को खोदने में 10 दिन का समय लेते हैं, तो कितने दिन में इसी खाई को 10 व्यक्ति खोदेंगे? ये 10 व्यक्ति, ये इसके अपन पहुंच जाएगा 15 इंटू 10 बटे 10, 0 से 0 करके कितना है 15, 10 से 10 काटने का 15। क्या आंसर आएगा इसका? सी, है ना। इसको एकिंग नियम बोला जाता है, या एफिशिएंसी बेस्ड होते हैं एमडीएच वाले, इनको आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, ए और बी 10 और 15 दिन में करते हैं, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? देखो, ए 10 दिन और ब 15 दिन। 10 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 30। 10 से ये 3 बार, 15 से ये 2 बार, 3 30। क्षमता कितनी कोई? 3 और 2 5, 5 से डिवाइड कर दो 6 बार, तो सी कितना आ गया? 6। 260 का 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, ए किसी कार्य को 9 दिन में करता है, बी अ से 50% अधिक काबिल है, तो वह इस कार्य को कितने दिन में करेगा? किसके बारे में बात हो रही है? बी के बारे में बात हो रही है। देखिए, इस क्वेश्चन कैसे करते हैं, 9 दिनों समाप्त कर सकता है, और बी जो है वह अ से 50% अधिक काबिल है। बी जो है ए से 50% ज्यादा है, तो ये 150, तो ये कितना 100। बी ज्यादा है, 50% अधिक काबिल है किससे? ए से। काबिल मतलब क्षमता होती है ना, क्षमता हो गई, को काट लो, 0 से 0, 5 से 5 दिया 15, 5 दूनी 10, ये क्षमता आ गई। अब जिसका दिया उसका गुणा कर दो। किसका दिया? ए का 9 दिन, तो ए का दिया है 9 दिन, तो यहां से ए कितना है आपका? 2 दिन। और किसका पूछा है उसने? बी का ही पूछा है, तो बी से डिवाइड कर देंगे 3 से, 3 तिया 9, 3 दूनी 6। जिसका दिया है उसका इंटू, जिसका पूछा है उसका डिवाइड, है ना। इस क्वेश्चन में उल्टा करना होता है, आपको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, 10 व्यक्ति एक काम को 20 दिन में करते हैं, 20 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे? 10 व्यक्ति एक काम को 20 दिन में करते हैं, तो 20 व्यक्ति उस काम को x दिन में करेंगे। एमडीएच, 20 से 20 नीचे आ जाएगा, कट जाएगा, 10 इंटू 20 बटे 20 बराबर x। 20 से 20 कट गया, x बराबर 10। तो उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? चलिए नेक्स्ट, पन्निल ने 10 दिन में एक काम का 1/4 भाग पूरा किया, सलीम बचा हुआ काम 20 दिन में करता, दोनों यह काम कितने दिन में करेंगे? देखो, परनील है वो 10 दिन में कितना काम करता है? 1/4। और सलीम जो है वो 20 दिन में करता है बचा हुआ काम। देखो, बचा हुआ काम कैसे निकलता है? नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस कर देते हैं, तो कितना बचेगा? 3/4। जैसे मान लो 2/5 है, तो 5 में से 3 माइनस कर दो, 3/5 बचा हुआ है। अब इस टाइप क्वेश्चन में क्या किया जाता है? इनका पलट के मल्टीप्लाई कर दोगे तो इनके दिन निकल जाएंगे ना। तो परनील के अगर आपको दिन निकालना है तो 10 इंटू 4/1, मतलब कितना हो गया? 40। इसका निकालना है तो इसका मल्टीप्लाई कर दो, सलीम का, 20 इंटू 4/3, कितना हो जाएगा? 80/3, 80/3। और जब आप इस टाइप क्वेश्चन को सोल्व करना है तो आप इसका एलसीएम ऊपर ऊपर वाला का ले लीजिए बस। 40 और 80 का एलसीएम कितना आएगा? 80। 40 से 80 कितनी बार कट जाएगा? 2 बार। जब इसको भाग दोगे आप 80 को 80/3 से, तो 3 ऊपर चले जाएगा, 80 से 80 कट जाएगा, कितना बचेगा? 3। तो क्षमता आ जाएगी 2 और 3, 80। दोनों का मिलके पूछा है, दोनों की क्षमता कितनी होगी? 2 और 3 5, 5 से डिवाइड कर दो, 5 एकम 5, 5 छक्के 30, कितना आ गया? 16। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन 16। 263 का ए, 263 का ए 16। चलिए नेक्स्ट, 24 व्यक्ति एक काम को 40 दिन में करते हैं, तो उसी काम को 32 दिन में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? देखो, 24 आदमी किसी काम को 40 दिन में करते हैं, तो 32 दिन में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? x, ये नीचे आ जाएगा अपॉन में 24 इंटू 40/32 बराबर x। काट दो इसको, 4 से काट दो, 4 एकम 4, 0 4 8 32, 8 से 8 तिया 24, 3 इंटू 10 30 व्यक्ति। क्या आंसर आ जाएगा इसका? बी 30 व्यक्ति। 264 का बी 30 व्यक्ति।
चलो नेक्स्ट। दो नल और एक टैंक, दो नल एक टैंक को क्रमशः 10 घंटे और 15 मिनट भरता जाए, दोनों को एक साथ खोल दिया जाए। देखो दो नल टैंक हैं, ए है 10 घंटे में भर रहा है, मतलब प्लस कर रहा है, भरना मतलब प्लस, नेगेटिव मतलब खाली करना, और बी भी भर रहा है 15 मिनट में। दोनों का एलसीएम 30, 10 से 30 को डिवाइड करोगे 3, 15 से 30 को डिवाइड करोगे 2, 3 और 2 कितना हो गया 5, दोनों मिलकर 5, 30/5, मतलब क्या कर देंगे, ये 6 घंटे में भर देंगे, 5 6 30, 6 घंटे में ये भर देंगे। 265, 265 6 घंटे में ये मिलकर भर देंगे। चलिए नेक्स्ट। एक काम को 15 दिन में पूरा करता है, बी 30 दिन में करता है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? यार बहुत बार क्वेश्चन आ गया ये, ए का 15 है, बी का 30 है, दोनों मिलकर एलसीएम कितना ले लोगे 30, 15 से ये 2 बार, 30 से ये 1 बार, 30 और 2 और 1 3, 3 से डिवाइड कर दो, इफिशिएंसी कितनी होगी टोटल मिला के 3, 10। कौन सा ऑप्शन आ गया? बी 10। चलिए नेक्स्ट। ए 10, ए और बी मिलकर उसी काम को 6 दिन में करते हैं, देखो है ना। अकेला कर रहा है इसको 10 दिन में, और ब मिलकर कर रहे हैं 6 दिन में। इनका एलसीएम ले लेते हैं पहले 30, 10 से 30 को डिवाइड कर दो 3, 6 से इसको डिवाइड कर दो 5। अब अ की क्षमता कितनी है 3, अ और ब की क्षमता कितनी है 5, अ को यहां रख दो, अ की जगह 3 प्लस बी बराबर 5, इधर जाएगा तो बी कितना हो जाएगा 5 - 3, 5 - 3, तो बी कितना हो जाएगा 5 - 3 2 हो जाएगा। और बी का अकेले का पूछा है 30, बी कितना है 2, 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 से डिवाइड करोगे तो 15, क्या आंसर आ जाएगा इसका? सी 15। 267, 267 15। चलिए नेक्स्ट। 18 पुरुष एक काम को 15 दिन में करते हैं, तो 60 पुरुष दुगने काम को कितने समय में करेंगे? 15 पुरुष एक काम को, देखिए इसमें क्या है, इसमें क्षमता निकालनी पड़ती है आपको पहले ना। तो दुगने बोली है 60 पुरुष, बाद वाले की क्षमता 2 गुनी है। 18 पुरुष एक काम को 15 दिन में करते हैं, तो 60 पुरुष 15 दिन एक काम को, दुगने काम को है ना। तो पहले वाले की क्षमता 1 गुना, दूसरे वाले की कितनी है 2 गुना काम करवाना है। जब इनका रेशो निकालोगे आप तो ये पलट जाते हैं, तो क्या बनेगा 2 और 1, क्षमता ये बनेगी आपकी है ना 2 और 1। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा, ये 2 गुना बोला, इसको 2 गुना काम करवाना है, इसकी क्षमता 1 गुनी। तो जब इसका रेशो निकालते हैं हम है ना, इक्वल में या रेशो निकालना है आपको, तो पलट जाता है 2 और 1 हो गया, पहले वाले की क्षमता 2 हो गई, दूसरे वाले की 1 हो गई। अब काम करवा लेते हैं। 18 पुरुष एक काम को 15 दिन में, और पहले वाले की क्षमता कितनी होगी 2, क्षमता भी ऊपर आती है MDHE, M1 D1 H1 E1। तो 60 पुरुष दुगने काम को कितने दिन में करेंगे, दोनों x, और इसकी क्षमता कितनी होगी 1, ये नीचे आ जाएगा 18 × 15 × 2/60 × 1 बराबर x। काट दो, 15 से 15 चौक 60, 2 से 2 दूनी 4, 2 से 18 9, तो कितना आंसर आ जाएगा इसका 9, है ना। एक बार इस क्वेश्चन में आपको ध्यान ये देना है कि क्षमता जो बोली है उसको उसकी उल्टी यूज करनी है ना। जैसे उसने बोला था कि 2 गुना इसको यूज करवाना है, तो हम अगर क्षमता के इसको इक्वल रखते हैं तो ये रेशियो चेंज हो जाता है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है ना, वरना क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। चलो नेक्स्ट। ए और ब किसी को 10-15 दिन में करते हैं, 10 और 15, एलसीएम कितना आ जाएगा 30, 10 से 30 को डिवाइड कर दो 3, 15 से 30 को कर दो 2, 30, 3 और 2 5, 5 से डिवाइड कर दिया 5 6 30, कितना आ गया 6। सी ऑप्शन 269 सी। चलो नेक्स्ट। यदि 36 पुरुष एक काम को 25 घंटे में करते हैं, तो 15 पुरुष उसी काम को, देखो घंटे ऊपर ही आता है, 36 पुरुष किसी काम को 25 घंटे में करते हैं, तो 15 पुरुष उसी काम को कितने घंटे में करेंगे? तो 36 × 25 अपन में क्या आ जाएगा आपका 15 बराबर x। काट दो 5 से, 5 3 15, 5 25, 3 से काट दो 12, 12 पंजे 60, x बराबर कितना आ गया 60 आ गया। तो ए ऑप्शन कितना हो गया 60, 270 60। चलिए नेक्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 25 आदमी किसी काम को 24 दिन में करते हैं, तो बताओ कितने आदमी इस काम को 20 दिन में करेंगे। 25 आदमी किसी काम को 24 दिन में करते हैं, तो बताओ इसी काम को 20 आदमी कितने दिन में करेंगे, x दिन में। ये अपन में आ जाएगा 25 इंटू 24/20 बराबर x। काट दो 5 से, 55 25, 5 चौक 20, 4 से 4 छंग 24, 6 पंजे 30, x बराबर कितना आ गया 30। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन 271 का 30। सब एमडीएच वाले क्वेश्चन है ये। यदि 10 आदमी किसी काम को 30 दिन में करते हैं, 10 आदमी किसी काम को 30 दिन में करते हैं, तो 15 आदमी इस काम को x दिन में करेंगे। 10 इंटू 30/15 बराबर x। 15 से 15 दूनी 30, 10 इंटू 2 20, x बराबर कितना आ गया 20। कितने दिन में कर देंगे, 20 दिन में। चलिए नेक्स्ट, एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए 28 दर्जन किलो की आवश्यकता है, तो 47 दिन के लिए कितने किलो की आवश्यकता होगी। देखो एक कैंटीन में एक सप्ताह मतलब 7 दिन, और कितने दर्जन, 28 दर्जन, और किलो में कन्वर्ट करो कितने, 12। भैया एक दर्जन में 12 केले होते तो 12 का इंटू करना पड़ेगा, क्योंकि 28 दर्जन केले हैं ये। एक सप्ताह मतलब 7 दिन, 28 और दर्जन के लिए 12। 43 दिनों के लिए कितने किलो की आवश्यकता होगी, x। ठीक है, तो 7 इंटू 28 इंटू 12 बटे में क्या हो जाएगा 47 बराबर x। या इसको भी 47 दर्जन पूछा होगा यार, ये ना इन्होंने कुछ मिस्टेक कर दी है प्रिंटिंग में। 47 दिनों के लिए कितने किलो की आवश्यकता होगी। एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए 28 दर्जन किलो की आवश्यकता है। चलिए इसको करिए जल्दी फटाफट। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ी सी इक्वेशन की मिस्टेक हो चुकी है ना। वापस से इसको अरेंज करते हैं। इसमें काम आ रहा है केले, जो है काम है तो वो नीचे आ जाएगा आपका। क्या था आपका, एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए 28, एक सप्ताह मतलब दिनों के साथ, 28 दर्जन मतलब 28 इंटू 12, और कितने दिन में, 47 दिन में कितने किलो की आवश्यकता होगी, एक्स मान लिया। अब सॉल्व करना है तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये इधर ये इधर। 7x बराबर 28 इंटू 12 इंटू 47, 7 नीचे आ जाएगा। x बराबर 28 इंटू 12 इंटू 47 बटे 7, 7 से काट दो 7 चौक 28, 12 चौक 48, 48 इंटू 47 कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेना 2256, 273 डी 2256। चलिए नेक्स्ट, 15 टोकरी 45 दिन में बनाते हैं। देखो 15 टोकरी बनी मतलब काम हुआ है, तो काम कहाँ था, नीचे, 45 दिन में बनी है। 110 टोकरी कितने दिन में, दिन एक्स मानेंगे, टोकरी कितनी 110 है ना। 15 टोकरी 45 दिन में बनाते हैं, तो 15 ऊपर नहीं आएगा, 15 दिन 15 टोकरी बन रही है, तो काम और पैसा नीचे आता है, बाकी सारी चीजें ऊपर आती हैं। तो काम कितना हो गया, 15 टोकरी 45 दिन ऊपर। यहाँ क्या पूछा है आपसे, 110 टोकरी काम दिया है और दिन पूछे। अगर मान लो टोकरी पूछता तो नीचे एक्स मान लेते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये ऊपर ये नीचे। 45 इंटू 110 बटे 15 बराबर एक्स। 15 या 45, 11 या 33, 330। क्या ऑप्शन आ गया, सी 274 सी, 274 सी 333। चलिए नेक्स्ट, स्कूल की परेड में लड़के एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात 9:7 है ना। एक क्वेश्चन बीच में किसी चैप्टर दूसरे का आ गया है। लड़के और लड़कियां, लड़के और लड़कियां कितना रेशियो है, 9 और 7, और लड़के और लड़कियां मिलाकर 256 है, 256। तो टोटल कितना जोड़ लो, 9 और 7 16 हो गया, 16 से भाग दे देंगे इसमें। 4 से काट लो पहले, 4 चौक 16, 4 छंग 24, 4 चौक 16, 4 से काटोगे तो 4 एकम 4, 4 छंग 24, 16 आया। क्या पूछा, लड़कियों की संख्या, मल्टीप्लाई कर दो। लड़कियों की संख्या कितनी है, 7 है, 16 इंटू 7, 7 छंग 42 का 2, हासिल का है 4, 7 एकम 7 और 4 11, 112। तो लड़कियां कितनी आ जाएगी आपके पास, 112। चलिए नेक्स्ट,
स्मिता 25 टोकरी 35 दिन में बनाती है। देखो 25 टोकरी बनाई तो काम कहाँ नीचे, 25 टोकरी कितने दिन में बनाई, 35 दिन में बनाई। तो 110 टोकरियां, 110 टोकरियां कितने दिन में बनेगी, x दिन में। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 35 इंटू 110 बराबर 25 इंटू एक्स। नीचे आ जाएगा 25, तो 35 इंटू 110 बट्टे 25 बराबर x। 55 25, 5 सत्तर 35, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, गुणा कर दो 22 इंटू 7, 7 दूनी 14 का 4, हासिल का 1, 7 दूनी 14 15, 154। क्या आंसर आ जाएगा, बी 154, 276, 154। चलिए नेक्स्ट। यदि 12 आदमी एक काम को 20 दिन में करते हैं तो 15 आदमी कितने दिन में करेंगे भाई, एमडीएच। 12 आदमी कितने दिन, 20 दिन, 15 आदमी एक दिन। नीचे आ जाएगा 12 इंटू 20 बटे 15 बराबर x। 5 तिया 15, 5 चौक 20, 3 से 3 चौक 12, 4 इंटू 4 16। क्या ऑप्शन आ गया, ए ऑप्शन आ गया, 277, ए ऑप्शन 16। यदि एक मशीन 420 बोतलें 3 घंटे में भरती है, देखो घंटे ऊपर आता है एमडीएच में, और 420 बोतल भरी मतलब काम किया, तो काम नीचे आ गया। 5 घंटे में कितनी बोतलें भरेगा, बोतल का काम पूछा है तो क्या मानना पड़ेगा आप, एक्स। काम और पैसा नीचे आता है, बाकी चीजें ऊपर आती है। 3 घंटे, 5 घंटे, 420 बोतल भरी, काम किया, इसका पूछा है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका इधर इसका इधर। 3 इंटू एक्स बराबर 5 इंटू 420, तो x बराबर 5 इंटू 420 बटे 3, 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 0, 5 इंटू 140, 0, 5 चौक 20 का 0, हासिल का 2, 5 एकम 5 और 2 7। कितनी बोतल भर देंगे, 700 बोतल 5 घंटे में। 278 का सी है ना। आप लोग कुछ अलग तरीके से करते होंगे इसको, लेकिन ये एमडीएस से ही होता है। चलो नेक्स्ट। देखो इसमें रुपए आ गए, रुपए कहाँ आते, नीचे आते। एक आदमी 20 आम 89 रुपए में खरीदता है, ये 89 रुपए में खरीदवा दिए, तो 36 आम कितने रुपए में खरीदेगा, रुपए को एक्स मानना है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, जिसको पूछा जाए उसको एक्स मानना है ना। 20 इंटू एक्स बराबर 36 इंटू 89, 89। तो x बराबर 36 इंटू 89 अपॉन 20। काट दो 2 से जरा इसको, 18 बार, 2 से 10 बार, इसका गुणा कर लो अब, और पॉइंट लगा देंगे अपन। 18, 89 और 18 का गुणा कर देते हैं। 8 नमा की 72, 72 का 2, हासिल का 7, 8 64, 64 और 7 6, 70 71 इंटू 9 और 8, 2 0, 8 और 16, 160, 1602 अपॉन 10। तो यहाँ क्या लग जाएगा, नीचे एक जीरो, पॉइंट लग जाएगा। 160.2 या जीरो, क्या ऑप्शन हो गया, बी 160.2, 160.2, जीरो, 279। चलिए नेक्स्ट। एक बोरे में 114 किलोग्राम चावल भरे जा सकते हैं, तो 126 किलोग्राम चावल में कितने बोरे भर सकेंगे। कुछ नहीं करना, इसको इससे डिवाइड कर दो। 1026 किलोग्राम के लिए एक बोरे में 114 आते हैं, तो 114 से डिवाइड कर दो इसको, तो बोरे निकल जाएंगे आपके। 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 पंजे 10, 2 सत्ती 14, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 तिया 6। 3 से डिवाइड कर देते हैं इसको, 57 से कर दो, 57 से, 57 से कर देते हैं इसको 9 बार, है ना। 57 से 9 बार कट जाएगा। एक बार देख लो जरा चेक करके, 57 इंटू 9, 9 सत्ती 63 का 3, हासिल का 6, 9 पंजे 45, 45 और 6 51, आ रहा 513। मतलब कितने बोरे लग जाएंगे इसमें, 9। सी ऑप्शन 9। नेक्स्ट। एक मशीन 20 मिनट में 70 बोरे तैयार करती है, तो देखो भाई है 20 मिनट टाइम ऊपर, बोरे भर रही है 70 भर रही है, मतलब काम नीचे। 26 मिनट में कितने बोरे भरेंगे, तो x क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 20 इंटू एक्स बराबर 26 इंटू 70, ये नीचे आ जाएगा 20। x बराबर 26 इंटू 70 बट्टे 20, 0 से 0 काट दो, 2 से काट दो 13, 13 7 91, 13 इंटू 7
कितना हो गया 91। तो क्या आंसर आ जाएगा आपका सी ऑप्शन 91, 281, 91। चलिए नेक्स्ट। एक बक्से में 20 किलोग्राम गोलियां हैं जिसमें प्रत्येक का वजन 40 ग्राम है। एक बक्से में 20 किलोग्राम गोलियां हैं तो बक्से में कुल गोलियां कितनी है? देखो 20 किलोग्राम है, 20 किलोग्राम तो 1 किलो में 1000 ग्राम, ये ग्राम में चला गया क्योंकि हमको भी दिया है कि प्रत्येक का वजन 40 ग्राम है, तो 40 नीचे आ गया। ये एक का वजन हो गया बक्से का, और 1 ग्राम, एक का वजन है 40 ग्राम। 0 से 0, 4 पंजे 20, 5 इंटू 100 कितना हो गया 500। कितना आंसर आ जाएगा 500, 282 का ए 500। चलिए नेक्स्ट। श्याम एक काम को 10 दिन में करता है और 15 दिन में करता है रोहन, दोनों का एलसीएम 30, 10 से 3 बार, 15 से 2 बार, 30, 3 और 2 5, 5 से डिवाइड कर दो, 5 छके 30, कितना आ गया 6। चलो नेक्स्ट। एक मशीन 3 घंटे में 420 पुस्तक तैयार करती है। देखो काम आ गया वापिस से, 3 घंटे में 420 पुस्तक, पुस्तक मतलब काम मतलब नीचे, तो 3 घंटे में कितनी पुस्तक तैयार करेगी x, इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, 3 इंटू एक्स बराबर 3 इंटू 420, x बराबर 3 इंटू 420 बटे 3, 3 से 3 कट गया तो x बराबर कितना आ गया आपके पास? हाँ कुछ मिस्टेक है क्या? 284 नंबर। 3 घंटे में 420 तो 5 घंटे में वो है ना। चलो इसका अगर करते तो 420 आता। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में यहाँ पे 5 घंटे हैं, 5 घंटे का हिसाब से कर देते हैं। 3 घंटे में कितना 420, 5 घंटे में कितना x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसका, 3 इंटू एक्स बराबर 5 इंटू 420, तो x बराबर 5 इंटू 420 बटे 3, 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 0, 14 पंजे 70, कितना आ जाएगा 700। क्या आंसर आएगा इसका? 700, 284, 700। चलिए नेक्स्ट। चलो अब बाकी के चलो कर लेते हैं इसको, थोड़े से क्वेश्चन और बचे हैं। किसी संख्या का 3/4, संख्या क्या मानी x, उसका 3/4 भाग 60 है। किसी संख्या का 3/4 भाग 60 है, संख्या क्या मानी x, उसका 3/4 भाग कितना हो गया 60। पहले संख्या निकाल लो, तो x बराबर 60 इंटू 4/3, 3 से काट दो 60 को तो 20, 20 चौक 80, संख्या क्या आ गई 80। अगर संख्या आपसे पूछी जाती तो आंसर होता 80, लेकिन उस संख्या का भाग पूछा 1/2, 80 का 1/2, 2 से काट दो 80 को 40, तो x बराबर कितना आ गया 40। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका 40, 285, 40। चलिए सभी को जय हिंद। अब अगले वीडियो में हम आपसे मिलते हैं और अगले आगे क्वेश्चन सोल्व करते हैं, है ना। आगे के क्वेश्चन भी आज ही मिल जाएंगे आपको, जब तक इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए आप अच्छे से। जय हिंद।